राजकीय बलदेव राम मिर्दा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में बौद्धिक सत्र में विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ जन ने स्वयं सेवकों को प्रेरित किया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंकरलाल जाखड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई बौद्धिक सत्र में आरपीएससी के पूर्व सदस्य कालूराम बागड़िया, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी संतोष चौधरी वे राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योत्सना भाटी ने विभिन्न विषयों पर स्वयंसेवक विद्यार्थियों को प्रेरणादायी संदेश प्रदान किया। अपने संबोधन में बागड़िया ने कहा कि नौकरी केवल कर्म ही नहीं, अपना कर्तव्य भी है, जिसके लिए कमिटमेंट की फीलिंग जरूरी है। सरकारी नौकरी में जहाँ पोटेंशियल व कैपेसिटी के साथ लिमिटेशन भी है, जबकि प्राइवेट में कोई लिमिटेशन नहीं है। आज देश में युवा वर्ग अधिक से है, जबकि सरकारी व निजी क्षेत्र में जॉब अधिक नहीं है। इसलिए उन्होंने विद्यार्थी स्वयंसेवकों को आह्वान किया कि यूबीडी जॉब प्रोवाइडर आप स्वयं का बिजनेस ऑन कर सकते हैं। भारत सरकार की अनेक योजनाओं जैसे स्टार्टअप, स्किल इंडिया आदि से इसमें सहायता मिल सकती है। कोरोना के काल में तो इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं भी बनी है। उन्होंने कहा कि अगर सिविल और गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो मेहनत की क्षमता रखें। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के संबंध में सिफारिश से काम चलेगा, ये भ्रांति है। ये इस पर निर्भर रहता है कि आप अपने नॉलेज को किस प्रकार प्रमोट करें। अगर आप में नॉलेज और ज्ञान है तो अंक मिलेंगे, चाहे आपने किसी भी संस्थान में अध्ययन किया है। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं नागौर के कम प्रतिशत पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने लक्ष्य को और उच्च बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से मानव जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए एनएसएस के माध्यम से अलग तरह का अनुशासन व टीम स्पिरिट धारण करके समाज जीवन में अग्रणी भूमिका निभाई तथा प्रत्यक्ष उदाहरण बने। विवेकानंद के समान अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए जब तक सफलता नहीं प्राप्त कर लें, समयबद्धता के साथ कार्य योजनाएं बनाएं, समीक्षा करें और उसमें परिवर्तन करते हुए राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। अपने संबोधन में राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र ज्योत्सना भाटी ने कहा कि हम हमारे भविष्य को आपकी नजरों से देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो गुड गवर्नेंस के नाम से भी मनाया जाता है को एनएसएस स्वच्छता और पर्यावरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। शैक्षिक व कर्तव्यशील नागरिकों के कारण से ही देश का भविष्य सुरक्षित है। गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर जैसे व्यक्तिगत व संस्था अपने अच्छे निर्णय स्वयं लेता है, उसी प्रकार हम भी अपने गुड पर्सनैलिटी के आधार पर कार्य करें। जिस प्रकार से पर्यावरण चेंज हो रहा है, उससे यही लगता है कि आदमी अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है। व्यक्तिगत रूप से हम कितने मिनट, कितने दिन में, कितने माह में स्वयं पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रयास कर रहे हैं, उसी से दुर्लभ जातियों के नष्ट होने का भय है। उन्होंने कहा कि हमें हर क्षेत्र में एक्सीलेंसी की ओर बढ़ना है। अपनी कार्य पद्धति व प्रामाणिकता पर विश्वास रखें तथा अपनी असफलताओं का ठिकाना दूसरों पर न फोड़ें। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करें जब तक कि हम परिणाम तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने परिणाम पर नहीं पहुंचेंगे, लोग उपेक्षा करेंगे, हंसेंगे, लड़ेंगे और अंत में स्वीकार करेंगे। इससे लंबी यात्रा में आपका संघर्ष ही आपके मार्ग को सुंदर बनाएगा। अपने संबोधन में आईएएस अधिकारी संतोष चौधरी ने कहा कि हम आज जितना कर सकते हैं करें, जी जान लगाकर करें। स्वयं में ईमानदार होकर 365 दिन दौड़ेंगे तभी मैराथन में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से हम अपनी पढ़ाई में भी सभी संभव कार्य ध्यान केंद्रित करके करें, ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए पुस्तक ही सभी समस्याओं से हल निकालेगी। अगर मन में कुछ ठान लिया है तो विचार मत करें, दबाव व नकारात्मकता न लाएं तथा अपने आप पर विश्वास रखें। उन्होंने स्वयं सेवक विद्यार्थियों की अनेक जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। अध्यक्षीय आशीर्वचन में प्राचार्य डॉक्टर जाखड़ ने कहा कि लगातार अच्छी बातें करने, अच्छी संगत में रहने व अभ्यास से निश्चित रूप से परिवर्तन आना चाहिए। 7 दिनों के इस शिविर में जो बौद्धिक पाठ्य प्राप्त हुआ है, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए। उन्होंने एनएसएस को व्यक्तित्व निर्माण का उपक्रम बताते हुए इसके माध्यम से राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर भूपेश बाजिया ने किया, जबकि डॉक्टर पूर्णिमा झा ने आभार ज्ञापित किया। छात्रा प्रतिनिधि के रूप में खुशबू बानो ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर असिस्टेंट प्रोफेसर लाखाराम भाटी, अविनाश व्यास, निर्मला चौधरी व बालकिशन भाटी सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। भी यात्रा है जिसके ऊपर चल करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो जोरदार एक बार तालियां बजा दो भाई। और
मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि अब भी अगर आप में से आज ये 20 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है और मेरा प्रयास ये रहता है कि जहाँ भी जगह मिले बैठ जाइए प्लीज। पहले तो आप टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है, एनी हाउ बैठो, आगे आ जाओ आगे। अब भी 20 तारीख से मैं एक से एक गांव से जुड़े हुए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए रिसोर्स पर्सन को आपके बीच में ला रहा हूं। मुझे खुद को लग रहा है कि किस किस तरीके की, किस लेवल की बातें हो रही है। और बेटा अब भी अगर आपके अंदर चेंज नहीं आता है, अगर समझ विकसित नहीं होती है, तो ये हम लोगों के इससे बढ़ के कोई दुर्भाग्य वाली बात नहीं है। आज मैं देख रहा हूं कि आज हमें 36 साल हो गए माथाफोड़ी करते हुए, लेकिन जो लेवल, मुझे बेटा कहने में कोई शर्म नहीं है, जो लेवल आपने इस उम्र के अंदर प्राप्त किया वो हमने अभी तक भी प्राप्त नहीं किया। ये फैक्ट कह रहा हूं मैं आपको। जरूर हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी है, तो खैर हमारा टाइम निकल गया। 7-8 महीने जैसा कह गोल गोल घुड़ावनो है, वो टाइम निकल जी। लेकिन आपसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि इन बातों को समझो, आप मनन करो, विचार करो। लाज बातों में पच करूं, क्योंकि अब बातें अनाप शनाप है। हमारे जो बच्चे हैं ये किस समझ के हैं, बार बार वो कहना गद्दे को जो चंदन का लेप करते हैं फिर जाकर के लूट लेता है। तो ये प्रक्रिया बंद करनी पड़ेगी। अब जब तुम्हें पता था कि हमारे 11 बजे का टाइम है बोधी का, मतलब जैसे कहीं होता ना कोई कार्यक्रम कि भाई फलान जी के दादी हम आए कि बट बैठने जाना जरूरी है, वहाँ बैठने जाना जरूरी है। ये बैठने की प्रक्रिया नहीं है कि अपने को बोल दिया इसलिए आकर के बैठ जाओ। 11 बजे का टाइम दिया हुआ, 12 बजे आ रहे हैं, कहीं पीछे बैठे, मैं चेहरा देख रहा हूँ अभी, कोई गंभीरता नहीं हो कि सर बोल दिया बैठ गए, अभी बाहर निकल जाएंगे क्या, आगे बुला दिन ठाकुरी है, आज तो फंस गए, चलो कोई खास बात। बेटा कोई फंसने की व्यवस्था नहीं है। अगर ये सिस्टम आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मेहरबानी करके, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज के अंदर बड़ी आज़ादी है, आराम से चुपके से, ये थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करूंगा बीइंग हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, चुपके से आप निकल जाओ, चुपके से निकल जाओ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। इसमें बाधा बढ़ने की जो है ये परमिशन नहीं दी जाएगी। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि कम से कम इन हीरे जवाहरात के अंदर 100 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर अगर हम हमारी पूरी ताकत झोंकेंगे तो पक्का परिणाम आएगा। पुनः संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी लंबी दूरी तय करके और हम लोगों की हौसला अफजाई करी। बिटिया ज्योत्सना जो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमारी एल्यूमनी है, हमारी बेटी है, और यहीं से ग्रेजुएशन करके और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पद लिए हुए हैं। और एक तरह से हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत है। तो मैंने पहले भी ज्योत्सना को बोला था, लेकिन अब कई तरह की परिस्थितियां हैं, कई तरह की, आज भी ये बहुत बिजी थी, लेकिन इसको लगा होगा कि अब तो सब नाराज होने वाले हैं, इसलिए आना जरूरी हो गया। तो एक बार ज्योत्सना के लिए जोरदार तालियां हो। अगर आप परफॉर्म अच्छी तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप प्रॉपर अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, आज भी मेरे को याद है, उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये तो मेरे को पता नहीं, बट मेरे सामने एक बाड़मेर का लड़का आया जिसने प्रिंसिपल साहब, कभी वो कॉलेज गए ही नहीं, उसने सभी प्राइवेट किया, और वो भी जो है प्राइवेट आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी से। और वो उस टाइम जब इंटरव्यू आरएस का देने आया तो वो गुजरात के अंदर मार्बल जो लगाते हैं इसका काम कर रहा था, बट उसका नॉलेज इतना अच्छा था कि पूरी जो हमारी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स थे, दे वर हाईली इम्प्रेस्ड, और हमने हमारे हिसाब से उसको बहुत अच्छे नंबर दिए। In your eyes, and today I am dedicating my every single word to your dreams, your well-being, future of all the generations, youth of this nation, lion and lioness of NSS, and the respected chair. आज बहुत खुशी का मौका है, त्योहार है, और हमारे लिबरल
विटी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और इसी दिन मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आई हैव ए विजन ऑफ इंडिया दैट इज़ फ्री फ्रॉम फियर, हंगर एंड इंडिया दैट इज़ फ्री फ्रॉम इलिटरेसी एंड वांट। वाजपेयी जी का ये विज़न है और इस विज़न को आप लोग पूरा कर सकते हैं। आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं एनएसएस की खास करके, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, चाहे वो अवेयरनेस से जुड़ी हुई हो, चाहे वो प्लांटेशन से जुड़ी हुई हो, ये सब राष्ट्र निर्माण में और जो वाजपेयी जी का सपना था उसको पूरा करने में बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं। एक अवेयर सिटीजनरी, एक पढ़ी लिखी सिटीजनरी जो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, सोच समझ कर लिए हुए निर्णय और उन पर चलने की जो ताकत रखती है, वो अगर हम सब ला पाए तो हमारा जीवन और हमारे देश का भविष्य काफ़ी सुरक्षित रहेगा। आज गुड गवर्नेंस डे भी है और वाजपेयी जी के जन्मदिन को समर्पित किया है गवर्नमेंट ने। गुड गवर्नेंस का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो अपने डिसीजन खुद लेता है, उस डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट करता है। तो हम क्या अपनी लाइफ के निर्णय खुद लेते हैं, क्या हम एम्पावर्ड हैं, क्या हम अवेयर हैं, तो ये हमें सोचने की, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा, एनएसएस में प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं और मेरा सब्जेक्ट पे ये बॉटनी है। तो जिस समय में हम जी रहे हैं, जैसी हमारी फितरत है कि अपने साथ दूसरों को लेकर डूबने की, इंसानी फितरत कि हम अपने साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ और इस प्लेनेट के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो एक कनाडा के अंदर एक फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि ये क्लाइमेट चेंज से डिजीज़ से डायग्नोज्ड एक पेशेंट उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इस पेशेंट को बीमारी है क्लाइमेट चेंज नाम की, क्योंकि उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। इस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं और इंडिविजुअल एफर्ट्स इस समय में बहुत मायने रखते हैं। जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, इंडिविजुअल एफर्ट्स में प्लांटेशन शामिल है। आप प्लांट्स लगाएं, पानी, बिजली, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जैसे स्ट्रॉ है उसका यूज़ ना करें। आप मेटल के स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं। आप मार्केट में कैरी बैग यूज़ करें। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं जो बहुत काम के हैं। अगर हम एक इंसान के फुटप्रिंट की बात करें, यानी कि हम कितना खराब अपने पद चिन्ह छोड़ के जा रहे हैं इस दुनिया में, एक तरीके से इसे ऐसे समझें कि कितना खराब हम असर डाल रहे हैं इस दुनिया पर, उसे अगर हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करें हर दिन की एक्टिविटीज़ के साथ, हर साल के हमारे पूरे जीवन काल की, तो हमें लगता है कि अगर हम इंडिविजुअल एफर्ट्स पर ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। क्योंकि हम अपने साथ साथ अपने आसपास के जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम इस किस घमंड में जीते हैं पता नहीं, क्योंकि हम एक एनिमल स्पीशीज़ हैं, है ना। हम सबसे बड़े नहीं हैं, हम हायरार्की में सबसे ऊपर नहीं आते हैं। हम इसी दौरान, इवोल्यूशन के दौरान बने हैं, तो हम कहीं पर भी ऊपर नहीं हैं। और अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, जो कि हम पहुंचा रहे हैं, 1 मिलियन स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। हर दिन दर्जनों जातियां ख़त्म हो रही हैं हमारी वजह से, मोस्टली नेचुरल